हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है आपको दिख ही रहा है, पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ओके। दिस इज द सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड कार्ड, ओके। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन मेडिटेट कीजिए आप इन कार्ड्स के ऊपर, सोचिए कौन सा आपको चुनना है, ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, तो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग, ओके। तो अगर आपके नेम के इनिशियल इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, ओके। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। समवन वाज सेइंग कि टाइम स्टैम्प पे, सॉरी, डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ नहीं है, बट आप ठीक से चेक करना, टाइम स्टैम्प मैं दे देती हूँ सारे पिका ग्रुप, पिका पाइल वाले रीडिंग्स में, ओके। तो देखिए अब आपको कौन सा कार्ड चुनना है। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिए, एज वो बेस्ट रहता है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे ही कीजिए, ओके। एंड सपोज अगर आपसे एक पाइल की रीडिंग, एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं कर रही है, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें मैसेज है आपके लिए, आप वो मैच कर जाए आपसे, ओके। सो यस, एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी ग्रुप के हैं, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ओके। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, एज यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए। एंड यस गाइज, इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का जो पेज है उसको फॉलो कर देना जाके, एज वहाँ पे भी मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। वहाँ पे आपको आगे और भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, सो गो एंड फॉलो, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और अबाउट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई होप कि आपने अब तक चुन लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कब, कहाँ, कैसे आपकी पहली मुलाकात होगी उनसे, ओके। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ओके। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपकी जो मुलाकात है ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो उस टाइम पे होगी जब आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। सपोज अगर अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ तो हुआ है जिस वजह से यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल राइट नाउ, ठीक है। अगर अभी नहीं है तो हो सकता है ये फेज आने वाला है जल्दी, तो ये फेज रहेगा एंड देन आप जो है ना ट्रांसफॉर्म होगे, या फिर हो सकता है हो चुका है और अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा आपका पूरे तरीके से, जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, जब आप रिलीज करना सीख जाओगे चीज़ों को, लेट गो करना सीख जाओगे, आप कंट्रोल करके नहीं रखोगे चीज़ों को, उस टाइम पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, ओके। यस, जिस टाइम पे
आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा दिल टूट गया तो क्या होगा। जो हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वॉट इफ मेरा दिल टूट गया तो क्या करूँ। क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ है, आप बहुत बुरे ब्रेकअप से निकल के आ रहे हो। ओके, यस। और कहाँ पे मुलाकात हो सकती है अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल कुछ देखने को मिल सकता है। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मोन्यूमेंट वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है, मीनार काइंड ऑफ। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे है ना, ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह, उस एरिया में आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। सपोज आप घूमने गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे ऐसी जगहों पे बेसिकली, सपोज दिल्ली हो गया या फिर बाहर कहीं आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसी किसी जगह पे। तो आप बेसिकली अपने फुल पावर में होगे, ठीक है, उस टाइम पे ही जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे। ओके, सो और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, एंड रिकमेंड करना वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सी आई टोल्ड यू ना, अभी जो आपका मतलब आपकी जो कंडीशन है या फिर रह चुकी है ऐसी, जहाँ पे आपने सेल्फ लव पे फोकस नहीं किया था, ठीक है, आपने एक रिलेशनशिप में बहुत दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और आप जो है ना उस चीज़ से इतना ज़्यादा मतलब टूट चुके हो, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को इतनी चोट लगी है कि आप जो है ना बहुत डरते हो, ठीक है, आप लिटरली एक शेल के अंदर चले गए हो और आपको उससे निकलना नहीं है। इट्स लाइक यू आर वेरी स्केयर्ड टू ट्रस्ट अगेन, ठीक है। तो ये आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, ये जो है ना आप डरे हुए हो, आप हील्ड नहीं हो। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपका होगा या हो रहा है अभी, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वर्क जब आपकी पूरी हो जाएगी, जब आप पूरे तरीके से पता होगा आपको कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ बाउंड्री रखनी है, मुझे पता है कि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी वैल्यू कहाँ पे स्टैंड करती है, मैं इस चीज़ को किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ या फिर कमिटमेंट हो दे चुके हैं या फिर शादी भी हो चुकी है, फिर भी आपको आपके दिमाग में ये रहेगा कि आई विल नॉट लॉस्ट माई सेल्फ इन टू दिस रिलेशनशिप। हाँ ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, बट मेरी जो वैल्यू है उसको मैं नहीं गिरने दूंगी, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो। आप अलाउ नहीं करोगे कि वो पर्सन आपको हर्ट करे, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करे, ठीक है। तो इतना पावर जब आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे आप इनसे मिलोगे। अगर मैं फिर भी एक टाइम फ्रेम बताऊं आपको, ये ज़्यादा कार्ड मैंने निकाले नहीं है, फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम फ्रेम बताऊं तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, दिसंबर का जो मंथ है, ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, या फिर 2026 के शुरुआत में ही, लाइक जनवरी, ये टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, आई डोंट नीड दिस मच कार्ड्स। मैं एक चीज़ तो फील कर पा रही हूँ कि पास्ट में आप जो थे उससे बहुत चेंजेस आ चुके हैं आपके अंदर। लाइक यू आर अ वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन इन पास्ट। आप बहुत खुश रहते थे, खुश मिजाज रहते थे, आपको जो है
मतलब हमेशा हंसते खेलते रहते थे, बट ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आप जो है ना हंसना ही काइंड ऑफ भूल चुके हो, या फिर हंसते भी हो तो बहुत फेक, फोर्सफुली। इट्स लाइक आपको जो है ना फील करवाया गया है ऐसा कि यू आर नॉट अलाउड टू लाफ और स्माइल समथिंग। आई थिंक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके मॉरल को बहुत डाउन किया गया है। आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है लाइक आपके मॉरल को बहुत डाउन किया गया है। ओके, सी, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यस, तो ये जो पर्सन आएंगे ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपको आपके अंदर जो है ना वो फीलिंग्स जगाएंगे जो आप बिल्कुल दबा चुके हो ना अपने अंदर। आप डर चुके हो बहुत, आपको नहीं निकालना उन चीज़ों को। तो ये जो है ना उन जगहों को ट्रिगर करेंगे, ठीक है, उन फीलिंग्स को ट्रिगर करेंगे। आप सोचोगे कि मुझे इतना क्यों फील हो रहा है इसके लिए, मैंने तो अपने आप को मना लिया था कि मुझे नहीं जाना रिलेशनशिप में किसी के साथ, मुझे ऐसे नहीं सोचना किसी के लिए। बट आपको इनके टूवर्ड्स ना वो चीज़ें फील होंगी जो आप नहीं करना चाहते फील। ओके, क्यों होगी? क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये बने ही आपके लिए, ये है ही आपके फ्यूचर स्पाउस, और ये एक ऐसे इंसान है जिनको आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और एनीथिंग, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी है ऐसी, ठीक है। यस, ये इंसान ऐसे हैं जो आपके अंदर जो अच्छाइयाँ है ना उसको पॉइंट आउट करेंगे। लोग क्या करते हैं, आपके जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, हमेशा आपको जो है गलत और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बट ये ऐसे टाइप के इंसान है ना जो अगर आप गलती भी कर रहे हो ना, कहीं आप गलत भी हो, फिर भी ये जो है ना आपको बहुत प्यार से उस चीज़ को समझाएंगे बिना मॉक किए आपको। एज इफ मैं जो फील कर पा रही हूँ, आपको बहुत मॉक किया गया है लाइफ में। आई थिंक आप जिनके साथ रिलेशनशिप में भी रहे हो, उन्होंने भी हो सकता है आपको बहुत मॉक किया है, आपको बहुत छोटा दिखाने की कोशिश किया, आपके मॉरल को डाउन किया है। बट ये जो पर्सन होंगे ना, ये ऐसे नहीं होंगे। सी, इससे ज़्यादा नीच पर्सन कोई नहीं हो सकता जब वो किसी सामने वाले इंसान को, वो इंसान खुश है, वो बहुत एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके, और वो इंसान उसको उसके मॉरल को डाउन कर रहा है, उसके मॉरल को तोड़ रहा है, ठीक है, उसको नीचा दिखा रहा है, फन कर रहा है, उसके लिए फन है, बट सामने वाले के लिए इट्स नॉट फन, क्योंकि मॉरल जो है वो डाउन हो जाता है। सो ये आपके साथ हुआ है, ये मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये जो पर्सन आएंगे, ये आपके इन चीज़ों को समझेंगे, ये आपको कभी भी मॉक नहीं करेंगे, और ना ही तो ये आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, ये आपको समझाएंगे। जहाँ पे आपकी गलती भी होगी ना, वहाँ पे भी आपको समझाएंगे। आप कहीं रॉन्ग जाओगे तो आपको मतलब ऐसा बेवकूफ़ फील नहीं करवाएंगे, ये आपको जो है ना समझाएंगे कि हाँ यहाँ पे तुम्हारी गलती है, यहाँ पे तुम ऐसे गलत गए, बहुत प्यार से। एंड यू विल फील लाइक कि ऐसे भी होता है। एज जो मैं देख पा रही हूँ, आपको आज तक लोग मॉक ही करते आए हैं, चाहे आपकी फैमिली है, या आपके पार्टनर रहे हैं, या फ्रेंड्स रहे हैं। हो सकता है आपको डम फील करवाते आए हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कार्ड्स देख के। ओके, दैट्स वाई आप जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, सामने से दिखाते हो बट अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो। बहुत हेवी एनर्जी आ रही है आपकी, इट्स लाइक फेस पे दिखाते हो आप, बट आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये जो आपके अंदर का बच्चा छुप चुका है ना, आपका जो मॉरल बिल्कुल डाउन हो चुका है, ये जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये उसको आप करेंगे, और आपको वो फर्स्ट मुलाकात से ही फील होने लगेगा, यू नो, क्योंकि ये बातें ऐसी करेंगे ना, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। ओके, यस, तो आपका ब्रेकअप या तो हो चुका होगा या तो हो चुका है, उसके बाद ही जो है ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। आई थिंक आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा, या तो चल रहा है अभी, या तो रह चुका है, और उस पर्सन के साथ जो है आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इन्होंने बस आपकी एनर्जी को डाउन किया है, आपका मॉरल डाउन किया है, आपको हर तरीके से बस इन्होंने तोड़ा है।
और बहुत मेजर रिलेशनशिप रहा होगा, वहाँ से निकल के आप आओगे या फिर आ रहे हो, तो इसके बाद ही जो है ना इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। यस, आई थिंक आपके लाइफ में ये पीरियड अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, और बहुत ही जल्द जो है ना इनकी एंट्री होने वाली है। बट आई विल टेल यू, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डोंट फील डाउन, ओके। अगर आपको ऐसा फील करवाया भी जा रहा है तो आप अपने आप में काम करो ना, आप छोड़ दो कौन क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर, ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाउन दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है यू वांट टू डू सो मेनी थिंग्स बट यू डोंट डू, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत टूटा हुआ दिख रहा है मुझे। सो वो लेके आना है आपको, ठीक है। आपको फील करना है, नहीं आई कैन डू एनीथिंग, और आप जैसा कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, आपको अपने में ये फील करना है, ओके। चाहे कुछ भी कर रहे हो, यस। बेसिकली अपने लिए जीना शुरू करना है। चाहे आपकी फैमिली कुछ भी बोल रहे हो, आपके कजिन, सिबलिंग, रिलेटिव, आपके एक्स पार्टनर, फ्रेंड्स कुछ भी बोल रहे हैं, यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ, ठीक है। डोंट जज योर सेल्फ, दे आर इनफ टू जज। तो उनके बातों को आप जो है ना निकालो दिमाग से। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। एज जो साथ देंगे वो आपका मॉरल नहीं तोड़ेंगे, वो आपको खुश देख के आपको डाउन करने के लिए ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, ओके। एज मजाक की भी एक लिमिट होती है, वो लाइन जब क्रॉस हो जाता है सो वो सामने वाले को नहीं समझ में आता है, बट यस जिसको फील होता है दे नो। तो आपके साथ ये हुआ है, आई कैन सी दिस क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सारे कार्ड्स में आ रहा है ये, ओके। हाँ, सो डोंट वरी, ये जो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में ये आपको वो सारी चीजें देने वाले हैं जो आप डिजर्व करते हो। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यस, मेजर वाइब्स आ रही है कि आपका रिलेशनशिप अभी अगर है तो ये जो है टूटेगा, एज इसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, ये टॉक्सिसिटी भरी हुई है, ये चीजें जो है ये होनी है, टूटनी है। टूट चुकी है तो ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू हो चुका है। और अगर नहीं टूटी है, आप रिलेशनशिप में हो जो बहुत टॉक्सिक है, जो जहाँ पे ये सब हो रहा है आपके साथ, तो ये टूटने वाला है बहुत जल्द। एंड देन जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन के एंड पे होगे तब इस पर्सन की एंट्री होगी, ओके। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप जो है ना ट्रैवल करोगे या फिर किसी ऐसी जगह पे जो है फोटोग्राफी वगैरह करने जाओगे। हो सकता है आपको फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है घूमना फिरना, ताकि आपको जो है ना थोड़ा फ्रेश फील हो, आपका माइंड जो है ना वो शांत हो सके। उसी जगह पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, ओके, उसी जगह पे। एंड एज आई सेड, मुझे नवंबर और दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इवन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, एंड जनवरी। यस, लेट्स सी मोर कार्ड्स। मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप बहुत इजीली हर्ट हो जाते हो, बहुत इजीली, और आप बताते नहीं हो, मन में रख लेते हो। होता है आपके साथ, बताना आप कमेंट में, दिख रहा है यहाँ कार्ड्स में। तो ये जो पर्सन होंगे ना, दे विल रीड योर आईज, दे विल रीड यू लाइक अ बुक। ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ लवर, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है। 10 ऑफ कप्स, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
स्ट्रेंथ, लियो। बॉटम ऑफ द डेक इज वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जो राशियां यहाँ पे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो यस, इनकी एंट्री इतनी अनएक्सपेक्टेड होगी ना आपके लाइफ में, आप सोच भी नहीं रहे होगे कि कोई ऐसे मेरे लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी होगी ना वो बहुत पावरफुल होगी। ये जो पर्सन है बहुत ही लाइक आप जो है ना खुद को देख पाओगे उनके अंदर, खुद को मतलब आप जैसे थे पास्ट में, लाइक बिल्कुल जॉली नेचर के, बिल्कुल केयर फ्री, ऐसे थे आप, ठीक है। हंसाने वाले, लोगों को खुद हंसते रहने वाले, तो आपको दिखेगा इनके अंदर। सो ये जो है ना आपके अंदर वो नई लाइफ भरेंगे। ये फुल ऑफ लाइफ है ये पर्सन। और ये जो है ना इन आप जैसे ही इनसे मिलोगे ना फर्स्ट टाइम, आपको एक लाइक वो होता है ना होमली वाइब, वो आएगा, ठीक है। और ये ऐसे इंसान है जो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम होटल में स्टे करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बाहर नहीं, आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, वहाँ पे आपकी मुलाकात इनसे हो जाए, आपके किसी कजिन के थ्रू या फिर आपकी फैमिली के थ्रू ही मुलाकात हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। पर जो भी हो, आप जो है ना पूरे तरीके से अपने स्ट्रेंथ में रहोगे उस टाइम पे, पूरे तरीके से। लाइक आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रहोगे आप, ठीक है। बोलो जिसको जो बोलना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप बहुत चेंज हो चुके होगे, ठीक है। यस। और ये पर्सन जो है ये बहुत जो है रिच दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा रिच, स्टेबल और इमोशनल स्टेबिलिटी देने वाले, इमोशनली अवेलेबल पर्सन। ये ऐसे इंसान है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके। इवन ऐसा भी हो सकता है कि वर्क प्लेस में आपकी मुलाकात हो जाए इनसे, ये आपके बॉस हो, आप किसी नए जॉब के लिए गए हो, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो गई इनसे, यही है कंपनी के बॉस, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो पावर और पोजीशन तो दिख रहा है मुझे। सो ये अच्छे खासे पावरफुल इंसान भी है, नेम फेम हो सकता है इनका, पॉपुलर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो ये सी बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, आप सोच भी नहीं रहे होगे, और ये एंटर कर जाएंगे आपके लाइफ में, ओके। यस। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये पर्सन। और ये जो है ना आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से, इमोशनली भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ये। अगर फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए तो वैसे भी करेंगे। हो सकता है कि आप मना करो, बट ये जो है ना इनडायरेक्टली ट्राई करेंगे, बट करेंगे। तो फर्स्ट मुलाकात जो है वो मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड दिख रही है यहाँ पे, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी। इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा कुछ होगा, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बेसिकली यू गाइज आर नॉट लुकिंग फॉर एनीवन दैट टाइम, और उसी टाइम पे मुलाकात हो जाएगी, ओके। और जब देखोगे ना फर्स्ट टाइम पे एक होमली वाइब आएगी, ठीक है। और बहुत वार्मली मिलेंगे ये, यस। बहुत सिंसियर टाइप के इंसान है। और ये जो है ना इंट्यूटिव भी हो सकता है, इंट्यूशन इनका अच्छे से काम करता होगा, लाइक पढ़ लेते हैं लोगों को। आपको तो पढ़ेंगे, ये बुक के जैसा पढ़ेंगे आपको। आप अगर ज़रा सा फ्लिंच भी करोगे ना तो ये समझ जाएंगे कि आपको ये चीज़ हर्ट कर रही है, ये चीज़ आपको बुरी लग रही है, चाहे न्यू ही क्यों ना हो ये आपके सर्कल में, आपके लाइफ में, समझ जाएंगे ये। तो आपको भी लगेगा कि ये कैसे समझ जाता है, ओके। यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 10, 4/14/24, 9/19/29 एंड 7/17/27, ओके। ये ऐसे इंसान है ना जो लड़ भी जाएंगे, मतलब गलत के लिए लड़ना जानते हैं ये। तो अगर आपको कोई इनके सामने कुछ बोलेगा ना तो ये तो भाई लड़ जाएंगे, चाहे कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ये भाई नहीं छोड़ेंगे, ऐसे है ये,
ठीक है, एंड यू विल फील रियली गुड, क्योंकि आपके लिए आज तक किसी ने हो सकता है स्टैंड नहीं लिया है, सबने आपके अगेंस्ट ही बोला है, या तो आपको छोटा दिखाया है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। दिस पर्सन विल बी द फर्स्ट वन जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, जो आपके मॉरल को अप करेंगे। चाहे आप डाउन फील कर रहे हो, बट ये आपको अप फील करवाएंगे, चाहे कितना भी लो फेज है, बट ये जो है ना आपको उस लो फेज में नहीं रहने देंगे। दे विल लाइक, वो आपको स्माइल करवाएंगे, ऐसे हैं ये। ओके, यस। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत कम। एज पार्टनर्स में भी बहुत ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो आपके मॉरल को डाउन करते हैं, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको हर सिचुएशन में अप करते हैं। उनको पता होता है कि ये मजाक, वो सोच समझ के, मजाक भी सोच समझ के करते हैं कि हमें लग सकता है इसको ये चीज़। ओके, ये ऐसे टाइप के हैं, बहुत सिंसियर। यस। कुछ मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो एज आई सेड, अक्टूबर मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, एंड अक्टूबर काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फेब्रुअरी, अप्रैल, मई, अगस्त एंड दिसंबर, जनवरी। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, ये लेटर आया, ले लेते हैं। L T R Z, सॉरी, N W B S, LTRNWBS, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है आपके मतलब आपके जो पर्सन हैं, जो फ्यूचर स्पाउस है, उनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर उनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस। अगर मैं इनके कुछ फीचर्स बताऊँ आपको, तो ये जो है मुझे टॉल दिख रहे हैं, अच्छे खासे टॉल दिख रहे हैं, वेल बिल्ट बॉडी है इनकी, जिम वगैरह जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और मैच्योर फेस है इनका, मैच्योर फेस है। आपसे एज में बड़े होंगे, एज में अगर नहीं होंगे तो मैच्योरिटी में तो बड़े होंगे ही, दिख रहा है यहाँ पे, और मतलब मैच्योर बहुत होंगे, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम बहुत सीरियस रहते हैं, नहीं, सीरियसनेस भी दिखाते हैं जब लगता है इनको कि हाँ मुझे यहाँ दिखानी है। इनको पता है कि कब इनको सीरियस रहना है, कब मजाक करना है। ओके, और मजाक भी कहाँ कितना करना है ये भी जानते हैं। एज आई सेड, बहुत सिंसियर हैं। और अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है इनको शूज का बहुत शौक हो। ओके, यस। कार्स का बहुत शौक हो सकता है इनको। ओके, रिच बहुत है। यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हेन, हाउ, ओके, कब, कहाँ, कैसे। सो आप कब, कैसे और कहाँ मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे डेकोरेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे पार्टी हो रही है, कोई वेडिंग हो सकता है, या फिर गेट टुगेदर हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसी किसी जगह पे आपकी मुलाकात होगी। कोई शांत जगह मुझे नहीं दिख रही, या फिर एक दो लोग नहीं है ऐसे आप मिल रहे हो, नो, बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी किसी जगह पे आपकी मुलाकात मुझे दिख रही है। कोई गैदरिंग ही दिख रहा है, कोई बिग फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पे आप हो सकता है अटेंड करने गए हो, या फिर ये आए हैं। कोई वेडिंग दिख रही है मुझे, ऐसी जगह पे जो है आपकी मुलाकात इनसे होगी। हो सकता है आपके फ्रेंड की वेडिंग हो, या फिर
आपके किसी रिलेटिव की हो, या फिर कोई पार्टी हो रही है, आपके फ्रेंड ने पार्टी दी है, या फिर फैमिली की कोई पार्टी है, तो जो भी है ऐसी जगह पे ही जो है ना आप इनसे मिलने वाले हो। ओके, यस। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये जो ऑटम आने वाला है, ठीक है, ये जो अभी शादियों का सीजन शुरू होगा, उस टाइम पे जो है आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। यस, क्योंकि ये मुझे कोई बिग गैदरिंग ही दिख रहा है। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं और। One card. Heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Okay. तो सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनके साथ आपकी एनर्जी फर्स्ट मीटिंग में ही जो है मैच हो जाएगी। ओके, आप दोनों ही जो हो ना एक दूसरे के साथ एक मतलब एक कंफर्ट लेवल फील कर पाओगे फर्स्ट मीटिंग में ही। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवा देते हो, या फिर इनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये लोगों को कंफर्टेबल फील करवा देते हैं। इनको पता है कि कैसे जो है लोगों से बात करनी है, ऑकवर्ड फील नहीं करवाना है। तो होता है ना, एक न्यू पर्सन हो तो थोड़ा सा वो लगता है, बट इनके साथ आपको नहीं लगेगा। इनके साथ आपको लगेगा अरे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से इनको जानते हैं, फ्रेंड है। तो ये ऐसे टाइप के पर्सन है, ठीक है, या फिर आप हो ऐसे। तो जो भी है, दोनों जब मिलोगे ना, आप दोनों के बीच अच्छे से ही कॉन्वर्सेशन मुझे दिख रही है होगी। इवन हो सकता है कि कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हो आप लोगों की। लाइक कुछ बातें आप ऐसी शेयर करो जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में लोग शेयर नहीं करते हैं, या तो आप करो या फिर ये करे आपसे कुछ शेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम तक जो है ना आप लोग बात करने वाले हो, आप दोनों की वाइब मैच हो जाएगी। ओके, यस। सो ये कोई फेस्टिवल या कोई वेडिंग, कोई पार्टी ही दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप जो है काफ़ी टाइम तक स्टे करोगे, ये भी करेंगे, और उसी दौरान जो है ना आप दोनों की मुलाकात होगी और बातचीत होगी। ओके, और लंबे टाइम तक बात करोगे। इवन पीपल विल थिंक कि इतने कंफर्टेबली कैसे बात कर रहे हो दोनों एक दूसरे से। ओके, इतनी अच्छे मतलब इतने अच्छे से आपकी वाइब इनके साथ जो है ना मैच होगी, सिंक इन हो जाएगी। यस, लेट्स सी मोर। दोनों ही मुझे काफी रेडी हुए हुए दिख रहे हो, मतलब वेल ड्रेस अप, दोनों ही, आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस भी। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। ओके, हो सकता है कि ये किसी ब्रेकअप से निकल के आ रहे हो, या फिर कोई सिचुएशनशिप से निकल के आ रहे हैं। आपका भी हो सकता है, बट मुझे इनकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओके, बट ये जो है ना मतलब इतना कुछ सीरियस नहीं था वो रिलेशनशिप जो मैं देख पा रही हूँ। पास्ट का जो रिलेशनशिप होगा जहाँ से ये निकल के आ रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो ये उतना कुछ सीरियस था। हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप रहा हो कोई, तो वो रिलेशनशिप जो है इनका टूट चुका होगा और वहां से ये निकल के आ रहे होंगे। हो सकता है कि ये किसी के तलाश में हो, दे आर लुकिंग फॉर समवन। ओके, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन, और उस टाइम पे जो है ना आप दोनों की मुलाकात हो जाए एक दूसरे से। ओके, और ये सीरियस किसी रिलेशनशिप की ही तलाश कर रहे होंगे। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। ओके, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो यस, आप दोनों कंफर्टेबल तो हो जाओगे, बात करोगे एक दूसरे से, वाइब भी मैच हो जाएगी आप दोनों की। बट ये जो है ना
ये आपको सारी बातें नहीं बताएंगे। इट्स लाइक ये जो है ना थोड़े ऐसे टाइप के हैं जो पहले सामने वाले को भांपते हैं कि ये बंदा ये बंदी कैसी है, उस अकॉर्डिंग जो है ना ये बात करते हैं, उस अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि इनको कितना बताना है कितना नहीं। और मैं जो देख पा रही हूँ ये वर्ड प्ले बहुत अच्छा करते हैं। ये थोड़े से फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं। इनसे थोड़ी प्ले बॉय टाइप की वाइब आए, जो इजीली जो है ना लोगों से घुल मिल जाते हैं। ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं जल्दी इजीली इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि इनका जो वर्ड चॉइस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं करते कि लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलना, नहीं, ऐसे नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ओके। इट्स लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग करते हैं, इनको पता है इनकी लिमिट। बट आपके साथ जो है ना ये हेल्दी फ्लर्टिंग नहीं करेंगे, नॉट एग्जैक्टली फ्लर्टिंग, बट हाँ टोन जो होगी वो थोड़ी सी ऐसी टाइप की होगी कि आपको लगेगा कि यार ये फर्स्ट मुलाकात में ऐसे इतना ओपनली कैसे बात कर रहा है, ओके। तो आप जो है ना डाउट करोगे इनको थोड़ा सा कि ये ऐसा ही है या फिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये चीज़ें छुपाएंगे आपसे, थोड़ी सी अपने हिसाब से मूल्ड वगैरह करके भी बताएंगे। बट कुछ ऐसा सीरियस कुछ नहीं होगा जो ये मूल्ड करके बताएंगे। बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगे जो हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताए, उतना ना हुआ ये थोड़ा स्ट्रेच कर दे। तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना जो है ना इनकी आदत है, हो सकता है। दिस कुड बी द वन, यस, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ओके। तो ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि पास्ट लाइफ से जानते हो इनको, आपको देख के लगेगा कि इनको तो देखा देखा लग रहा है, जानता हूँ मैं, जानती हूँ मैं। एक और पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, बट ये मुझे 20 to 30% लोगों के लिए दिख रही है, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है ये पर्सन जो है आपके एक्स हो, इनके साथ आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। आप दोनों जो है अब कोई उम्मीद नहीं है आप दोनों की मिलोगे या नहीं मिलोगे। बट अचानक से जो है ना अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों की मुलाकात इस गैदरिंग में हो गई, ओके। एंड वहाँ से जो है ना अगेन आप दोनों के रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत हो। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जो मैंने बोला 20 to 30, लेस देन 30, ओके, यस। और भी देख लेते हैं। बहुत खुशहाल माहौल दिख रहा है चारों तरफ, जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो, ओके। लोग खुश हैं, म्यूजिक वगैरह है। ये अलग कास्ट अलग रिलीजियन के भी हो सकते हैं, ओके। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। हाँ, डिवाइन टाइमिंग पे होगी आपकी मुलाकात। डिवाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपके फर्स्ट मीटिंग में, ओके। दिस विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, 2 ऑफ हैंड्स। सो यस, यू आर लुकिंग फॉर समवन एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन। अगर आप नहीं कर रहे हैं तलाश, सीकिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तलाश, ये पर्सन तो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सीरियस पार्टनरशिप ये ढूंढ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कैजुअल रिलेशनशिप इनके बहुत रहे हो पास्ट में, अब जो है इनको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। तो ये अब ढूंढ रहे हैं ऐसा पार्टनर। ये ऐसा हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला कि जिन लोगों का ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन रह चुका है, तो ये आप दोनों की हो सकता है बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई हो, एंड देन जो है ना आप दोनों का सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, बहुत टाइम तक दूर रहे, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिर से मुलाकात होगी, और समथिंग हो सकता है दिमाग में भी नहीं हो एक दूसरे के।
निकल गए हो बिल्कुल दिमाग से, बट देन यूनिवर्स ने जो है ना एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया अगेन ऐसी जगह पे, एंड यहाँ से फिर से शुरुआत हुई आप दोनों की। तो ऐसा मुझे लग रहा है 20 to 30% लोगों के लिए। बाकी जो मैंने आपको बोला कि आप दोनों जो है तलाश कर रहे हो किसी की, खास करके ये तो ढूंढ रहे हैं, एंड अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। और ये जो है ये पर्सन बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं, ठीक है, और पास्ट से निकलना इनको अच्छे से आता है। दे आर लाइक कि मुझे कट करना अच्छे से आता है। मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे इनका, बहुत स्ट्रांग होगा इनके चार्ट में। ओके, किसी बहुत स्ट्रांग हाउस में होगा मर्क्यूरी इनका। और इवन जो मैं साइन देख पा रही हूँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, यहाँ भी बैंड्स है, यहाँ भी बैंड्स है, यहाँ भी बैंड्स है। तो फायर साइन जो है ये काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। एक्यूरियस भी दिख रहा है, बट फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस इनका सन मून राइजिंग हो सकता है। इनके बर्थ चार्ट में किसी बहुत प्रोमिनेंट हाउस में हो सकता है। आपके 7th हाउस में एरिस, लियो, सजिटेरियस जो है वो हो सकता है, मतलब लॉर्ड हो सकता है आपके 7th हाउस के। ओके, यस, 5th हाउस के हो सकते हैं लॉर्ड। तो वो आप अगर अपना चार्ट देखोगे, नेटल चार्ट जो होता है, बर्थ चार्ट, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो यस, डिवाइन टाइमिंग पे मुलाकात होगी आप दोनों की। ये हो सकता है दूर रहते हैं, ट्रैवल करके आएंगे किसी पार्टी को, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। किसी के रिलेटिव भी हो सकता है, आपके फ्रेंड के किसी के रिलेटिव हुए ये, या यस, तो हो सकता है कि ऐसे मुलाकात हो जाए आपकी। ओके, और ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। हो सकता है पब्लिक फिगर है, हो सकता है क्रिएटिव है बहुत, हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, डिजिटल क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर यस इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बट सोशल मीडिया पे कुछ तो करते हैं। पब्लिक फिगर मुझे ये लग रहे हैं। ओके, नेटवर्क इनका काफी बड़ा है, अच्छा खासा नेटवर्क है, लुक्स काफी अच्छे हैं इनके। इवन ऐसा हो सकता है कि जो भी ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं आपस में भीड़ पड़ते हो इनके लिए, ऐसे टाइप के है ये दिख रहा है। और इनको बहुत खुशी होती है, इनको अटेंशन बहुत पसंद है, इनको अटेंशन बहुत पसंद है। दे फील लाइक प्रिंस और प्रिंसेस जब इनको अटेंशन मिलती है बहुत। यस, तो जहां पे भी आप मिल रहे हो वहां पे मुझे कैओस दिख रहा है, वहां पे मुझे बहुत भीड़ भाड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं बहुत सारे, मौज मस्ती, हंसी, इवन थोड़ा बहुत गर्म माहौल भी हो सकता है। अगर वेडिंग वगैरह तो हो जाता है ना थोड़ा वो, तो ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है। तो जो भी है, ऐसे माहौल में ही जो है ना आप दोनों की मुलाकात होती हुई मुझे दिख रही है। टाइम अगर मैं आपको बोलूँ तो एज आई सेड, अभी शादियों का सीजन आने वाला है, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे तो नवंबर। तो ये जो 4 मंथ बचे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ओके, कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, 2/12/22, 5/15/25, 1/10/1998, सॉरी 28, 31, 30। ओके, यस। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूं तो फरवरी, जनवरी, मई, जुलाई, सितंबर। यस, मीडियम टू टॉल हाइट हो सकती है, और लाइक 5'9", 5'10", 5'8", 5'11" तक। एक्सट्रीम टॉल नहीं है। थोड़ा डस्की स्किन टोन हो सकता है, मीडियम फेयर, थोड़े से चबी हो सकते हैं, थोड़े से, या तो बिल्कुल फिट बॉडी हो सकती है, यस, पर थोड़े से मुझे लीन में नहीं है। अगर फिट भी है ना तो लीन में नहीं, थोड़ा बल्की टाइप के हो सकते हैं थोड़े से। ओके, यस।
फेस पे कोई मोल हो सकता है इनके। ओके, लेट अस देख लेते हैं। A M Z E O B U। AMZEOBU, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कब, कहाँ, कैसे आपकी इनसे मुलाकात होगी। सो वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यस, तो अगर मैं बोलूं तो हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी मुलाकात इनसे हो चुकी है। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आपके एनर्जी में या आपके फील्ड में ये पर्सन है। हो सकता है ये आपको नहीं जानते, आप जानते हो, या फिर आप इनको नहीं जानते, ये आपको जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोनों एक दूसरे को जानते हो एटलीस्ट। ठीक है, ये मैं बोलूंगी 40% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, बाकी अगर मैं देखूं तो बहुत जल्द जो है इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, लाइक वेरी सून। मतलब अगस्त के एंड तक हो सकता है या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में, सितंबर के मिड वीक में हाई चांसेस है कि इनसे आपकी मुलाकात हो जाए। ओके, यस। कैसे होगी अगर मैं बोलूं आपको तो मोस्ट प्रोबेबली आपके वर्क से रिलेटेड है ये, और कोई ऐसा वर्क नहीं है कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और वहां पे आपकी मुलाकात हुई। नो, आई कैन फील कोई इनोवेटिव वर्क है आपका। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर वगैरह हो, यूट्यूबर वगैरह हो, या आपका कोई खुद का ब्रांड वगैरह है, लाइक क्लोथिंग ब्रांड हो सकता है। तो खुद का कुछ आपका बिजनेस है, कुछ भी है जो आप ऑनलाइन हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ती है शो करने की, आपका पेज वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पे जो है ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कोलैबोरेशन का ऑफर आया इनके तरफ से या आपने इनको अप्रोच किया, तो इस तरीके से जो है ना आप दोनों की मुलाकात होती हुई मुझे दिख रही है। सो इट्स लाइक वर्क रिलेटेड है काफी यहाँ पे। पॉसिबल योर, आपका जो वर्क चार्ट है उसमें आपके जो 7th के लॉर्ड है, हो सकता है वो 10th हाउस में हो, या फिर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस को देख रहा हो। तो जब 7th का लॉर्ड 10th को देखता है, एस्पेक्ट करता है, तो वर्क के थ्रू पब्लिक लाइफ जो है ना वो जुड़ जाती है आपके मैरिज के साथ। इवन पब्लिकली रिकॉग्निशन भी मिलती है, पावर कपल भी होते हो। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, सो लेट्स सी मोर। तो आपका काम जो है ना आपके मैरिज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सी, इफ यू आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन तो फिर लेट हो जाएगा इस चीज में। आपको जो है निकलना होगा। अगर आपको ये आपका फ्यूचर स्पाउस चाहिए, सो यू हैव टू कम आउट। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो, आप सोचोगे कि जिसको आना होगा वो ऐसे ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके केस में ये जो है ना, मैंने जो थर्ड ग्रुप जो मैंने देखा, मैंने ज्यादा अभी कार्ड नहीं देखे जो मैं देख पा रही हूँ अभी,
अगर आप सोच रहे हो कि भगवान ने तो लिखा ही होगा, यूनिवर्स ने तो लिखा ही होगा इस पर्सन को मिलना होगा, मिल जाएगा, आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा आपके साथ, ऐसा नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक यू हैव टू गो आउट, या फिर आप जो है पब्लिकली दिख रहे हो, चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पब्लिकली आ रहे हो, लोगों तक अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हो, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपके पब्लिक इमेज के साथ, आपके वर्क लाइफ के साथ, आपका मैरिज लाइफ जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि वर्क के थ्रू ही आप इनसे मिलोगे, या फिर ये कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको जो है पहुंचने के लिए वो पब्लिक इमेज बनानी होगी। ओके, लाइक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ वेरी फेमस टाइप ऑफ पर्सन। तो अगर ऐसे कोई है तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही तो आपको नहीं अप्रोच कर लेंगे, आपको भी वहां तक पहुंचना होगा, उस लेवल तक, राइट? यस, देखते हैं और भी कार्ड्स। अभी तक मुझे यही चैनल हो रहा था, और भी कार्ड्स से देखते हैं। अगर आप जुड़े हुए हो ऑलरेडी, इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, सोशल मीडिया पे जो है आप रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ओवरनाइट इतनी पॉपुलैरिटी मिले कि आप जो है ना चमकने लगो, या फिर धीरे धीरे ही जो है आप बहुत ऊपर तक जाओ, या फिर आप जो मैंने बोला आपका सेल्फ मेड कुछ है तो उसके थ्रू ये आपको ऑफर दे, आप इनको अप्रोच करो आपके एज अ मॉडल, या फिर कैसे भी, तो वहां से जो है आप दोनों की शुरुआत हो, ऐसे हो सकता है। ओके, बट जुड़ा हुआ तो है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, तो ये जो पर्सन है फर्स्ट जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि ये पर्सन रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना सामने से इनको देखो तो देख के लगता है जैसे कि ये बहुत ही छुपे हुए टाइप के इंसान है। छुपे हुए मतलब लेयर्स हैं इनके अंदर, ये इजीली खुलते नहीं हैं, इजीली चीज़ों को बताते नहीं हैं। हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के बातें करते हो, बहुत दिमाग लगा के बातें करते हो, थोड़े माइंड गेम्स खेलते हैं, तो आपको लगेगा कि ये रेड फ्लैग है ये बंदा या बंदी, ठीक है? आपको ऐसा लग सकता है। एज ये जो है ना ये हैं थोड़े से ऐसे, थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप के हैं, थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक दुनिया ऐसे चलती है, मैं ऐसे ही चलाऊंगा या चलाऊंगी, ऐसा है इनका। मुझे अपनी चलानी है तो थोड़ा सा मुझे जो है अपने आप को इस तरीके से दिखाना होगा। मतलब ये थोड़े ऐसे टाइप के हैं जो अनकन्वेंशनल कुछ करने से भी पीछे नहीं हटते। इट्स लाइक ठीक है, अगर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़े तो इसमें गलत क्या है, कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्या है। ओके, तो आपको हो सकता है ये सारी चीजें ना रेड फ्लैग जैसी लगे, या फिर ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक ये जो है बहुत ब्लंट है। इट्स लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोल देते हैं, और अभी के टाइम पे लाइक मैं क्या बोल रही हूँ, ये ऐसे नहीं है कि बहुत बटरिंग करते हैं। तो अभी क्या हो गया है ना, जो आपको बंदा, जो पर्सन आपको बटरिंग नहीं कर रहा सामने से, या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल रहा, तो लोगों को लगता है कि ये रेड फ्लैग है, ये तो मतलब ऐसे बात कर रहा है। बट तो उल्टा होता है एक्चुअली। जो ऐसे बात करते हैं ना, थोड़ा बटरिंग करते हैं, कुछ ज्यादा ही आपको बढ़ा चढ़ा के स्टार्टिंग से ही बोलेंगे, स्टार्टिंग से ही जो है वो आपको सपने दिखाने लगेंगे कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, एंड में वही रेड फ्लैग निकलते हैं, वही आपको कमिटमेंट नहीं देते। ओके, तो आपको लग सकता है इनके अंदर ऐसा, बट ये ऐसे नहीं होंगे। ओके, हाँ, ये चीज हो सकती है इनके अंदर कि ये जुगाड़ लगाना जानते हो, थोड़े मैनिपुलेटिव हो, थोड़े माइंड गेम्स खेलते हैं, बट ऐसे नहीं है कि इट्स लाइक कमिटमेंट देके तोड़ देंगे, या फिर ऐसे नहीं है कि ये गेम्स खेलेंगे। ओके, गेम्स मतलब रिलेशनशिप में आपके दिल को लेके, ऐसे नहीं है। ओके, ओके ओके, वट you deserve love, you are lovable. So
ये हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करे स्टार्टिंग में ही, जब आपकी मुलाकात हो ना इनसे। हाई चांसेस है कि सोशल मीडिया पे आप मिल सकते हो इनसे, हाई चांसेस है सोशल मीडिया पे ही आप दोनों की फर्स्ट टाइम बात शुरू हो, वहाँ से ही जो है मुलाकात होगी, देन फिजिकल जो है आप दोनों फिजिकली जो है आप दोनों मिलोगे। तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में ही जो है बातचीत शुरू होगी, और ये जो है ना थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे, और आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है या कर रही है, ओके तो है ये ऐसे बात कर सकते हैं आपसे। इसीलिए भी जो है ना आपको लग सकता है कि ये तो रेड फ्लैग है, ऐसे कैसे बात कर रहा है मेरे से, ठीक है, बट है इनके अंदर। तो ये आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे फ्लर्ट इसलिए करे कि आप जो है इट्स लाइक सी, इनके साथ ऐसा है ना कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि गर्ल्स या फिर बॉयज़ जो हैं, जो भी जेंडर है इनका, इनके ऑपोजिट जेंडर के जो भी है, इनको बहुत अटेंशन देते हैं, इनको जो है अप्रोच करते हैं। तो ये जो है ना अपने आप को बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल ये मानते हैं जो भी है ये। तो इनको लगता है कि ये जो है ना अपने ब्यूटी का या अपने चार्म का यूज़ करके काम निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपसे फ्लर्ट वगैरह करे या फिर ऐसे कुछ बातें करे जिनसे इनको लगे कि आप जो है ना पिघल जाओगे, और हो सकता है कि काम बन जाए, ऐसा हो सकता है इनको लगे, इसलिए ये करे ऐसा, ओके। हो सकता है आप ऐसे एक पोजीशन में हो जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ एक काम करना। एक चीज़ और हो सकती है कि ये आपको सोशल मीडिया पे देखे, और ये जो है ना ये खुद बहुत एज आई सेड कि मुझे लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं जो भी हैं, और इनको जो है ना आप बहुत अच्छे लगोगे, एंड ये आपको इस तरीके से अप्रोच करे, ठीक है, तो आपको लग सकता है कि ये तो रेड फ्लैग है। Let your friends help you. Okay, ask for and accept support from others. तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ना आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा जिसके थ्रू ये आपको हो सकता है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, या फिर आपको फॉलो करे, एंड देन आपको वहाँ से ये मैसेज करेंगे, एंड वहाँ से आप दोनों की बातें शुरू हो। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि वर्क रिलेटेड अगर है तो हो सकता है कि आप इनको देखो और आपको लगे कि ये सूटेबल है पर्सन मेरे इस पेज के लिए, इसको मैं अप्रोच कर सकती हूँ, लाइक ब्रांड डील वगैरह के लिए, या इनको लगे कि आप सूटेबल हो तो आपको ये अप्रोच करे, ठीक है। और बहुत इनका जो अप्रोच करने का तरीका होगा ना वो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, या फिर ये जिस तरीके आप अगर अप्रोच करते हो, इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है। एज आई सेड ये बहुत ऐसे टाइप के है ना जो बहुत खुल के बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लर्टी टोन आता होगा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. तो ये जो है ना ये अलग कास्ट के, अलग रिलीजियन के हो सकते हैं, इंटरकास्ट रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। रिलीजियन अगर अलग नहीं भी है तो कास्ट अलग होगा, ओके, कास्ट अलग दिख रहा है मुझे, तो ये एक इशू हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अदरवाइज तो मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा है, बट हाँ ये एक प्रॉब्लम रह सकता है, यस। एंड मुझे आप जो है ना आप स्पिरिचुअल दिख रहे हो, बट ये जो पर्सन है ये बहुत मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है। ये काम को लेके बहुत सीरियस है, इनको जो है मेरा काम बने, ठीक है। इनके ऊपर एक कहावत फिट बैठती है, इट्स लाइक मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा है। तो अपने काम को साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करके इनको करवाना है, निकालना है इनको, जुगाड़ू टाइप के हैं इससे ना, ऐसे हैं। तो आएंगे आपके लाइफ में वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेकर ही, बट देन जो है आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इनसे, एज दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, ओके।
लेट्स सी मोर, और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। ये बहुत ड्रीमी टाइप के पर्सन है, एक्टर वगैरह हो सकते हैं। इट्स लाइक ख्वाबों में ज्यादा जीते हैं, होपलेसली रोमांटिक, फिल्मी बहुत हो गए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। फिल्मी रोमांस, फिल्मी कीड़ा है इनके अंदर। ओके, ओ माय गॉड। 8 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला था ना आपको, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और बहुत जल्द होने वाला है। ये 8 ऑफ वैंड्स जो है ना, ये दिखाता है कि बहुत जल्द होगा, जो भी होगा बहुत जल्द। यहाँ पे वेरी सून का भी कार्ड था, आपने चुना ही ये कार्ड है, तो बहुत जल्द जो है ना ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। और पहला मैसेज आएगा आपको, या तो अगर आपने नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट के लिए तो कॉल कर सकते हैं, या तो आप अप्रोच कर सकते हो, बट इनके तरफ से मुझे अप्रोच आता हुआ दिख रहा है। ओके, और प्योरली वर्क रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे, प्योरली फ्रेंड के थ्रू हो सकता है बात हो आप दोनों की, कि हाँ ऐसे बात कर रहे हैं कि ये फ्रेंड है, इससे मिलवा दिया कि ये सूटेबल होगा मेरे लिए, मुझे ये फेस सही लग रहा है तो इसको ले लेते हैं, इनको लगे या फिर आपको लगे, तो जो भी है ये यहाँ पे दिख रहा है, निकल के आ रहा है क्लियरली। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। और अगर सोशल मीडिया नहीं है, सपोज नहीं है अगर, तो फिर बाय ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, नॉट वेरी लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हो। बट ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, लाइक बहुत कम लोगों के लिए, 10%। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही सेट ये हो चुका है ऑलरेडी, आप हो ऑलरेडी इनके फील्ड में, इनके एनर्जी में, हो सकता है नजरों में हो, अभी तक अप्रोच नहीं किया है, करेंगे जल्दी। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये बहुत जल्द एंटर करेंगे। इट्स लाइक हवा के जैसा आया इंसान आपके लाइफ में, अचानक से रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि इनके साथ कुछ बन सकता है आगे जाके, सोचोगे भी नहीं ऐसा, बट हो जाएगा। ओके, द एम्परर। रेड फ्लैग्स का कार्ड है यहाँ पे, द एम्परर। सो यस, ये पर्सन जो है मैनिपुलेटिव है, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं ये, अपनी चलाना, मुझे लीड करना है, मैं लीडर हूँ, ठीक है, मैं जो है ना ये इनके अंदर बहुत है, मैं वो चीज बहुत है इनके अंदर। इट्स लाइक आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, ऐसे टाइप के हैं, ठीक है। एटीट्यूड है इस पर्सन के अंदर, एरोगेंस एटीट्यूड है इस पर्सन के अंदर, ऑरा दिखाएंगे, लोगों को दिखाना अच्छा लगता है इनको कि हूँ मैं भाई, कुछ हूँ। इट्स लाइक मैंने अचीव किया है तो मैं दिखाऊंगा, ये है इनके अंदर। दिखने में दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हैंडसम, इफ मेल है तो बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है। लीन में इनकी मुझे बॉडी दिख रही है, अच्छी खासी बॉडी है इनकी, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है, इजीली लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, फिलहाल तो दिख रहा है कि ओपन रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रेड फ्लैग लगेंगे आपको, ओके। बट हाँ, ये हार्ट ब्रेकर नहीं है, नॉट हार्ट ब्रेकर। इनको पता है कि कहाँ लिमिट सेट करनी है, जब लगता है कि सीरियस होने लग रहा है ना चीज, तो ये निकल जाता है, ऐसे है। यस, ये ना आपके टूवर्ड्स बहुत पैशनेट फील करेंगे, लाइक अट्रैक्ट हो जाएंगे आपसे। ये आपको अगर देख रहे हैं ना तो आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टेड हैं। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपने तरफ, तो क्यूरियस भी हो रहे हैं, तो वर्क का बहाना लेके भी हो सकता है आए। मैंने बोला ना आपको, वर्क बहुत लंबा, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। बट हाँ, ये थोड़े मैनिपुलेटिव हैं और किंग लाइक पर्सनालिटी ये समझते हैं खुद को, और अटेंशन बहुत मिलती है इनको, ओके। थोड़े मूडी टाइप के भी हैं कि मेरा मूड होगा तो करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसा है, ठीक है।
थोड़े बिगड़ैल हो सकते हैं, है लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट जिसको बोलते हैं ना, वैसे टाइप के। बट इनके साथ है ये चीज़ कि चाहे रिलेशनशिप है चाहे कुछ भी है, मैं भाई अपनी चलाऊंगा या चलाऊंगी, मेरे हाथ में लीड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करूंगा या करेंगे ये सोचते हो, बट मैं चलाऊंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा है इनके अंदर। ओके, द हाई प्रेस्टेस, यस, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत क्यूरियस कर रही है, बहुत मिस्टीरियस से लग रहे हो आप इनको। हो सकता है आप जो है ना बहुत इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत मिस्टीरियस है, आपकी आंखें जो है बहुत मिस्टीरियस है, तो जो भी है कुछ तो इनको लग रहा है आपके अंदर मिस्टीरियस, और खींच रहे हो आप इनको अपने टूवर्ड्स। आप बहुत अलग लग रहे हो इनको, बेसिकली बहुत डिफरेंट लग रहे हो, ऐसा कोई मिला नहीं है इनको अभी तक, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी आपके फील्ड में है ना, अगर ये ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप हो ऑलरेडी बहुत सोशल मीडिया पे फेमस वगैरह हो, इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, डिजिटल फील्ड में हो, तो ये आपको कहीं से तो देख रहे हैं, नज़र है। या फिर ऐसे ही जो है नज़र पड़ी हो, रील्स वगैरह अगर बनाते हो आप, तो हो सकता है कोई रील आपका सेव करके रखा हो, इसको देख रहे हैं बार बार, अभी सामने निकल के नहीं आ रहा है। हो सकता है इनको थोड़ा सा घमंड भी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं क्यों जाऊँ सामने से, बट फिर सोच रहे हैं सामने से तो जाना होगा ना किसी को, अब अगर आप नहीं आओगे तो इनको ही जाना होगा। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मिस्टीरियस लग रही है इनको, बहुत क्यूरियस कर रहे हो आप इनको, इसलिए जो है ना ये बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मेंटली तो है ही, बट फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं ये, और ऐसा अट्रैक्शन इनको पहले किसी के लिए फील नहीं हुआ है, दैट्स वाई इनको थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। ओके, इट्स लाइक बहुत इंटिमिडेटिंग हो, आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत इंटिमिडेटिंग टाइप की है, और ये चीज़ जो है इनको बहुत न्यू लग रही है, लाइक इनको ऐसा कोई नहीं मिला कि कोई इनको इंटिमिडेट कर सके। ओके, सो पावर कपल एज आई सेड हो सकते हो, हाई चांसेस है पावर कपल हो सकते हो। मैंने बोला ना कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो भी है, अगर वो आपके 10th में बैठा है जो लॉर्ड है, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 10th को देख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड होगी, पब्लिक जानेगी, पब्लिक तक पहुंचेगी, पावर कपल हो सकते हो, सब जानेंगे, ऐसे टाइप के। ओके, और दोनों पावरफुल होते हो, बट उसमें एक चीज होती है कि क्लैश, ईगो क्लैश वगैरह होता है बहुत, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस हो सकता है आप दोनों के अंदर, हो सकता है आप भी बहुत पावरफुल पर्सन हो, आपके अंदर भी थोड़ा ये है कि नहीं भाई मैं हूँ, तो इनके अंदर भी है ये चीज, तो यस थोड़ा ये पुश पुल रह सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यस बहुत क्यूरियस कर रहे हो आप इनको, बहुत क्यूरियस है ये है आपकी एनर्जी में, ठीक है। और अगर नहीं है तो बहुत जल्द एंटर करने वाला है, बहुत क्यूरियस हो जाएंगे ये कौन है यार ये पर्सन, तो ये जो है ना आपको बहुत स्टॉक करेंगे, बहुत स्टॉक करेंगे जाके, लाइक सारा पास्ट निकालेंगे आपका सब कुछ। एंड एज आई सेड, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड दिख गया तो उसके थ्रू जो है ना ये पता करने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एज इनको दिखाना नहीं है ना सामने से कि मैं कुछ चाह रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ, ये बहुत टॉल है, 6 फीट या फिर 6'2", ऐसी हाइट भी हो सकती है इनकी, 5'11", टॉल है, फीमेल भी है तो टॉल है। बियर्ड है इनको, ठीक है, बियर्ड है, और इनकी आईज बहुत डीप आईज होंगी, एक्सट्रीमली हैंडसम है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, लाइक इनको देखते ही जो है ना लोग मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, ऐसे टाइप के हैं ये पर्सन। ओके, फेयर है, हैंडसम है, फीमेल है तो बहुत प्रिटी है, आईज बहुत ब्यूटीफुल है, स्माइल बहुत खूबसूरत है, थोड़ा डेंजरस किलर लुक जिसको बोलते हैं ना, किलर लुक, वैसा टाइप का लुक है। फीचर्स बहुत शार्प है, जॉ लाइन बहुत शार्प है, बॉडी लीन में मुझे दिख रही है,
बल्कि नहीं दिख रहे हैं, लीन में बॉडी दिख रही है इनकी। एंड थोड़ा फॉर्मल्स हो सकता है, ज़्यादा वेयर करते हो, और एक्सपेंसिव चीज़ों का बहुत शौक है, ब्रांडेड चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, ये है इनका। मैंने बोला इनको है कि मैं हूँ भाई, कुछ मुझे दिखाना है, मुझे रहना है ऐसे, ये है इनका, ठीक है। और आप जो है ना, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हो सकता है आप दोनों का राहु केतु जो है वो ओवरलैप कर रहा हो। ऐसा जब होता है ना तो वो एक पुश पुल वाली सिचुएशन, एक पावर स्ट्रगल, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, दो अलग पोलर मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ऐसा बहुत। तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, हाई चांसेस है, हो सकते हो ट्विन फ्लेम, कुछ लोग हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो वहाँ पे भाई रहता है ये पावर स्ट्रगल, ईगो क्लैश, पुश एंड पुल रहता है, ओके। एक बहुत स्पिरिचुअल होता है तो एक बहुत मटेरियलिस्टिक होता है, ओके। फिर जो है दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हो, तभी तो वो अट्रैक्शन, वो पुश पुल वो रहता है, समझे। कुछ राशियाँ जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, जो दिख रही है राशियाँ यहाँ पे मुझे बेसिकली, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, यस, ये राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में कहीं बहुत प्रोमिनेंट होगा, ओके। एरीज बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, बहुत स्ट्रांग एरीज एनर्जी निकल के आ रही है। एरीज आर जस्ट लाइक दिस, ओके। और इनको हमेशा मेंटल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। इट्स लाइक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बोर रहना नहीं पसंद इनको, कुछ करना है, और इनको कंपटीशन करना पसंद है, चैलेंजेस पसंद है। इट्स लाइक जिस चीज़ में चैलेंज नहीं है, जो चीज़ इनको बोर करती है, उनको पसंद ही नहीं है। आप जो है बहुत चैलेंजिंग लग रहे हो इनको, आई टोल्ड यू ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग लग रही है इनको, यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 8/18/28, 4/14/24, 6/16/26 एंड 3/13/23, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, जनवरी, नवंबर, जुलाई, यस। और भी कुछ लेटर्स देख लेते हैं। NMBSHZU, तो ये कुछ लेटर्स है जो इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स होंगे, ओके। आप जो है ना इनको ग्राउंड करोगे, आप इनको सिखाओगे ज़मीन पे रहना, क्योंकि ये थोड़ा आसमान में ज़्यादा उड़ते हैं, है इनके पास, बट ये ओवर भी उड़ते हैं। तो आप जो है ना थोड़ा इनको ग्राउंड करोगे कि नहीं, थोड़ा सा ज़मीन पे रहो, ठीक है। और ये जो है ना, अगर आप बहुत जल्दी लाइक बेचैन हो जाते हो, तो आपको सिखाएंगे कि कैसे उस चीज़ से लड़ना है, कैसे उस चीज़ को टैकल करना है। तो दोनों जो है ना एक दूसरे के अंदर जो कमियां हैं उस चीज़ को पूरी करोगे, मतलब पूरा करोगे उस चीज़ को, जो है ना आप लोग बैलेंस में लेके आओगे एक दूसरे के साथ से, ओके। आपकी सबसे बड़ी पावर ही होगी कि यू आर वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन। आप जो है ना, हो सकता है बहुत चीज़ें हाइड कर पाते हो, आप चीज़ों को इतना आउट नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी को भी हो सकता है पूरा ना दिखाते हो ऐसे। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियस करेंगी आपके बारे में, ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।